पब्लिक्स फार्मेसी। हमारे यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ उचित डिस्काउंट पर उपलब्ध है। हमारा पता है व्यवसायिक शॉपिंग प्लाजा, शॉप नंबर 138, अंबेडकर चौक, बेडन। कॉन्टैक्ट नंबर 8966996398। नमस्कार, मैं अतुल दुबे हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ट्रामा सेंटर के पास और यहाँ पर युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष और उनकी टीम लगातार कई दिनों से ज़रूरतमंद को भोजन के लिए सुविधा उपलब्ध करा रही है। आइए जानते हैं कि और भी क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं इस लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि अब जो है स्थिति काफ़ी सामान्य होने तक की नज़र आ रही है। लेकिन युवा मोर्चा ने क्या कुछ किया है इस दौरान, आइए उनसे बात करते हैं। क्या कुछ कहेंगे विनोद जी? पहले तो मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस बरसात में आप न्यूज़ कवरेज कर रहे हैं युवा मोर्चा के लिए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का सेवा ही संगठन अभियान के दूसरे चरण में हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लगातार प्रदेश नेतृत्व एवं जिला नेतृत्व के आह्वान पर युवा मोर्चा के द्वारा लगातार आज 16वां दिन है हम लोग का ये, हम लोग जिसमें निःशुल्क हर ज़रूरतमंद लोगों को भोजन और नाश्ता एवं काढ़ा वितरण कर रहे हैं। साथ ही युवा मोर्चा के द्वारा हम लोगों ने एक टोल फ्री वाहन मतलब निःशुल्क वाहन की सुविधा भी दी है, जिससे लोगों को समय पर अगर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है तो हमारे दिए गए हेल्प डेस्क पर जो हम लोगों ने नंबर साझा किया है सोशल मीडिया के माध्यम से, उन नंबरों पर लोग कांटेक्ट करें और उसके माध्यम से हम लोग हर ज़रूरतमंद लोगों को अस्पताल तक पहुँचाने का भी काम कर रहे हैं। एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध हो रही है। काफ़ी टाइम से देखा भी जाता है कि एम्बुलेंस नहीं मिल पाती इस समय से। कौन सा हेल्पलाइन नंबर है? हमारा खुद का नंबर है 9617902396 और एक नंबर और हम लोगों ने जारी किया है अपने ही पदाधिकारी का। तो उन नंबरों पर दिए गए नंबरों पर वो संपर्क करें और जिसको भी अगर वाहन की से असुविधा है तो हम वहाँ पर तुरंत उनको अपनी वाहन उपलब्ध करा करके उन्हें जिला चिकित्सालय या जहाँ भी व्यवस्था होगी वहाँ एडमिट कराने का काम। लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें जो रह गई हैं, छूट गई, आपको भी एहसास होगा आखिर की कैसे पूरा नहीं हो पाया। दवाइयों की बात करें या फिर डॉक्टरों की, तमाम अंदर की भी लापरवाही दिखती नज़र आ रही है। उस मुद्दों पर आप लोग कभी नहीं आवाज़ नहीं? देखिए क्या है कि यह कोरोना एक वैश्विक महामारी है और इस कोरोना से हमारे भारत में ही नहीं, हमारे सिंगरौली ज़िले में नहीं बल्कि पूरा विश्व इस कोरोना से परेशान है। हर ज़रूरतमंद लोगों तक कोरोना की संख्या बीच में इतनी तेज़ी से बढ़ी कि दवाइयाँ भी हमारी सरकार ने पूरा प्रयास किया कि हर ज़रूरतमंद लोगों को दवाई पहुँचाई जाए, लेकिन संकट के समय में कभी एम्बुलेंस भी नहीं पहुँच पाती थी, इतने पेशेंट आ रहे थे। तो इस तरह के अभियान को लेकर के युवा मोर्चा ने हेल्प डेस्क चालू किया। ज़रूरतमंद लोगों को हम लोगों ने रेमडेसिविर भी उपलब्ध कराया है, साथ ही एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध कराया है। और धीरे धीरे संकट का समय है, थोड़ा बहुत परेशानियां 19-20 होता है, लेकिन अब पूरी तरह से हमारी सरकार और आप लोगों के सहयोग से, आम जनता के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से कोरोना पर नियंत्रण करने में मध्य प्रदेश सरकार। कोरोना पर तो नियंत्रण कर लेंगे, लेकिन लापरवाह डॉक्टर और लापरवाह यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन पर क्यों नियंत्रण? उन पर भी क्यों जनप्रतिनिधि के खास हैं, इसके वजह से उनका पूरा अस्पताल प्रबंधन चल रहा है। कोई कुछ बोलने का तैयार नहीं, लगातार लोगों की मौत हो रही है। देखिए क्या है कि इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में लोग सेवाएं दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, चाहे पत्रकार हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे पुलिस के कर्मी हों, एक तरफ घर से लोग निकलना नहीं चाहते, दूसरी ओर काम करना नहीं चाहते, काम भी नहीं करना चाहते, ना समाज सेवा करना चाहते। लेकिन आज के समय पर लोग अपने घर से बिना अपने परिवार की चिंता किए हुए अगर हर लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात यही है, अगर इसमें भी जो दोषी है, चाहे वो कार्रवाई नहीं होती, कार्रवाई होगी, तभी नहीं होती। जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। लेकिन मेरा मानना है कि सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक है भाई साहब, आप बताएं क्या कुछ? मैं अरविंद दुबे हूँ। मैं भी लगातार 13-14 दिन से देख रहा हूँ कि युवा मोर्चा की जो टीम जिस भावना के साथ लोगों को जो है कि ज़रूरतमंद को यहाँ के सिंगरौली ज़िला में जितने भी अस्पताल हैं, मतलब ट्रामा सेंटर, हीरावती, मिश्रा पॉलीक्लिनिक और नवजीवन विहार, प्लस इन लोगों ने जो अपना नंबर दिया हुआ है कि किसी को भी अगर भोजन की आवश्यकता हो तो वो डायरेक्ट फ़ोन कर सकता है। चिकित्सा संबंधी किसी प्रकार की आवश्यकता है, मदद की आवश्यकता है, दवाई नहीं मिल रही है, हम लोग भी रात में कई मरीज आते हैं, उनको रेमडेसिविर की आवश्यकता होती है। कभी कभी उसका बिल्कुल सही बात है कि थोड़ा शॉर्टेज है दवाइयों का, क्योंकि अचानक से मरीज बहुत बढ़ गए हैं। तो ऐसे में हम लोग मिलजुल करके और विनोद जी के माध्यम से और प्रशासनिक माध्यम से उनसे बात करके तुरंत उनको वो इंजेक्शन दिलाने का प्रयास करवाते हैं। और जिस प्रकार से, जिस सेवा भाव से यह संगठन काम कर रहा है,
आदरणीय चौबे जी और उनकी टीम जिस प्रकार से काम कर रही है निश्चित रूप से सराहनीय है। और मैं चाहता हूं कि इसको देख करके समाज के और भी संगठन आगे आएँ, लोगों का मदद करें, जिससे लोगों का भला हो और जन जन तक मदद को पहुंचाया जा सके। ठीक है, जन जन तक मदद पहुंचाया जा सके। विनोद जी से आखिरी प्रतिक्रिया ये लूँगा कि जैसे कल राशन वितरण का काम विधायक रामलालू वैस आपके गांव में ही, कचनी में ही कर रहे थे, तो 50 पैकेट आया था, इसके बाद जो है काफ़ी अफरा तफरी का माहौल बन गया था, लॉकडाउन का खुला उल्लंघन भी किया गया था। ऐसा क्यों होता है? कोई एक नीति क्यों नहीं निर्धारण हो जाता है, एक लिस्ट बना दी जाती? ऐसी प्रक्रिया अगर होते तो काफ़ी दिक्कत ना होता, अचानक से लोग उमड़ते ना। देखिए क्या है कि आज अगर फ्री में किसी को कुछ मिले तो लोगों की भीड़ एकाएक अचानक ज़्यादा बढ़ जाती है। हम लोग का प्रयास है कि हर ज़रूरतमंद लोगों तक राशन पहुंचाई जाए। आज हम लोग लंच पैकेट की बात करें तो कई ऐसे, ये कैसे निर्धारित होता है कि ज़रूरतमंद कौन है? ज़रूरतमंद को हम लोग नगर निगम से एक सर्वे किया गया है कि वास्तव में किसके पास ज़रूरत है। जब उनकी बस्तियों में जाते हैं तो उनके लड़के आते हैं, बच्चे आते हैं, जब लिस्ट के आधार पर उनको देने का काम किया जाता है तो अधिक लोग भीड़ आ जाते हैं। जिनको नहीं मिलता वो लोग हल्ला करते हैं। बताइए 50 पैकेट के कल कितने पैकेट बांटे गए? कल 50 पैकेट, जैसा कि बताइए आपके गाँव में कितनी आबादी? हमारे गांव में आबादी बहुत है, वास्तव में बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिस मोहल्ले में बांटा जा रहा था वहां पर अगर उनका घर देखा जाए तो 50 से ज़्यादा घर नहीं है। 50 फिर से क्या है कि घसिया बस्ती में बांटा गया था, मुझे पूरी तरह से पता है और मैं वहीं रहता भी हूं। तो घसिया बस्ती में 50 से ज़्यादा घर नहीं है जो कि जिनको वास्तव में ज़रूरत है। वहाँ के पार्षद बता रहे थे कि NCL से लेते हैं। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। नगर निगम के NCL CSR ने नगर निगम को दे दिया है पूरा राशन। कोई भी जनप्रतिनिधि, और जनप्रतिनिधि हैं हम तो कहते हैं कि और जनप्रतिनिधि क्यों नहीं आते? आप पार्षद हैं उस वार्ड के, आप क्यों नहीं CSR से लिए? आप और जगह से क्यों नहीं लोगों की मदद किए? आरोप लगा देना, आरोप प्रत्यारोप करना उनका काम है। कहते हैं सत्ता में नहीं, हमारी कुछ चलती नहीं, इसलिए नहीं हो पा रहे। तो अब फिर चुनाव में ना आया करें, फिर सत्ता दल को ही लड़ने दें। जब इस तरह से आज ये बताइए, आप लोग 24 घंटा मैं देखता हूँ कि अतुल दुबे जी लगातार लाइव आकर के लोगों को संबोधित करते हैं, कोरोना के नियम को समझाते हैं, सब कुछ लोगों को एडवाइस देते हैं। लेकिन आपने किसी भी कांग्रेसी मित्र को एकाक को अपवाद स्वरूप छोड़ दीजिए, इसके अलावा मुझे तो नहीं लगता है कि कोई भी, चाहे यहाँ BSP भी है, अन्य राजनीतिक दल के लोग हैं, कोई भी जनता की सेवा करने नहीं आ रहा है। कोई कर रहा है तो उसका टांग पकड़ करके खींचने का काम कर रहे हैं। तो ये संकट का समय है, इसमें हमें तो नहीं लगता है कि किसी को राजनीति करने की आवश्यकता है। थोड़ा बहुत काम हो रहा है करने देना। हाँ, काम है जो भी। हम तो कहते हैं कि कोई दे रहा है, अपने घर से दे रहा है, अपना दे रहा है। लेकिन अगर हम समाज में सेवा नहीं कर सकते तो उसमें बाधक बनने का अधिकार मेरा नहीं है। तो हम तो यही मानते हैं कि ये राजनीति करने का समय नहीं है। सबको साथ आकर के एकजुट होकर के इस कोरोना के चैन को तोड़ने का काम करें। ठीक है, तो ये एकजुट होकर के कोरोना के चेन को तोड़ने की बात की जा रही है। लगातार यहाँ पर कई दिनों से राशन वितरण का कार्य, भोजन वितरण का कार्य कर रहे हैं। ट्रामा सेंटर हो, मिश्रा पॉलीक्लिनिक हो, इसके साथ साथ जो है हीरावती अस्पताल में, सिंगरौली अस्पताल में भी ये कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि काफ़ी टाइम से ये यहाँ पर भोजन वितरण का कार्य कर रहे हैं और लोगों को इसको, जैसा कि बताया कि विजुअल्स में आप देखेंगे कि इसका फ़ायदा पहुँच रहा है। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो केवल आरोप लगा रहे हैं, उनके पास इसके अलावा और कोई काम नहीं है।